तो आज हम इंडियन ऑटो सेक्टर के टॉप 2 कंपनीज मारुति सुजुकी और महिंद्रा एंड महिंद्रा के बीच में एक फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि ये दो कंपनीज का फाइनेंशियल डेटाज हमें क्या बताता है ये कंपनीज के हेल्थ के बारे में, और फिर हम ये दो कंपनीज के टारगेट प्राइस और एंट्री प्राइस भी कैलकुलेट करेंगे। तो ये वीडियो देखते जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन क्लिक कीजिए ताकि आपको इस चैनल के लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिल जाए। तो एनालिसिस शुरू करने से पहले हम इस वीडियो में क्या क्या देखेंगे उसका एक स्नैपशॉट देख लेते हैं। तो इस वीडियो में हम बहुत सारे फंडामेंटल एनालिसिस के टॉपिक्स को कवर करेंगे और ये हर एक टॉपिक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मेरे चैनल में आपको फंडामेंटल एनालिसिस सीरीज का एक कोर्स मिलेगा जहाँ पे हमने 12 वीडियोस का एक पूरा कोर्स किया है। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप मेरे उस लेसन को देख लीजिए ताकि आपको वो इंडिविजुअल टॉपिक समझने में और आसान लगे। चलिए सबसे पहले हम मारुति का बैलेंस शीट देखते हैं। तो मारुति का बैलेंस शीट का जो सबसे पहला पॉजिटिव साइन है वो है कि इस कंपनी का शेयर कैपिटल 2009 से 2012 तक डाइल्यूट नहीं हुआ था, फिर 13 से 18 तक पूरा स्टेबल रहा। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है इस कंपनी का बैलेंस शीट का। रिजर्व्स के बारे में अगर बात करें हम इस कंपनी का, तो रिजर्व्स 2009 में 9420 का था और मार्च 2018 में 42,408 का हुआ। तो ओवरऑल ये कंपनी का रिजर्व्स का ग्रोथ बहुत ही तगड़ा था। तो ऑलमोस्ट 400% इंक्रीज इन दिस कंपनीज रिजर्व्स। और अगर आप ये देखो तो इस कंपनी का 10 ईयर्स का CAGR रिटर्न इन रिजर्व्स इज 16.24%, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। अब अगर हम बात करें कंपनी के डेट के बारे में, तो कंपनी का डेट 2009 में था 758 का और वो थोड़ा सा इंक्रीज हुआ था बीच में 13-14 के पीरियड्स में, और फिर से ये डेट घट के 120 करोड़ का हो गया। तो ये भी एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है इस बैलेंस शीट का। तो अब अगर हम आए कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी का, यानी आप कितना रिटर्न कर रहे हो इस कंपनी के इक्विटी के बेसिस से, यानी नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इक्विटी। तो अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो इस कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी ऑन एवरेज हमेशा 15% या 12% के ऊपर रहा, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। और रिसेंटली लास्ट 3 ईयर्स यानी मार्च 2016, 2017 और 2018 में इस कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी ओवरऑल अबव 18% रहा। तो ये भी एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है इस कंपनी का बैलेंस शीट का। तो अब अगर हम महिंद्रा एंड महिंद्रा के बैलेंस शीट को देखें तो ये कंपनी का बैलेंस शीट उतना पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि इस कंपनी का जो शेयर कैपिटल है वो 2009 में 272 का था और वो डाइल्यूट होते गया ओवर अ स्पैन ऑफ 10 ईयर्स। और फिर 16-17 में ये कंपनी ने फिर से थोड़ा सा शेयर बायबैक किया और फिर 18 में ये अपने कंपनी को फिर से डाइल्यूट किया। तो ये एक एवरेज कंपनी का साइन होता है। अब अगर हम रिजर्व्स के बारे में बात करें तो ये कंपनी का रिजर्व्स में बहुत ही एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिला हमें, जो कि फ्रॉम 2009 में 6,778 से लेके 36,232 करोड़ का हो गया। तो ये एक पॉजिटिव साइन है इस कंपनी का कि इस कंपनी में रिजर्व्स बहुत ही अच्छा हुआ। अब अगर हम डेट के बारे में बात करें तो क्योंकि ये एक ऑटो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो इस कंपनी का डेट होना इज नॉट अ बैड फैक्टर, पर ये कंपनी का डेट ओवर अ स्पैन ऑफ 10 ईयर्स सिर्फ बढ़ते ही गया, कभी घटा नहीं। तो ये एक थोड़ा सा एवरेज स्टांस है इस कंपनी की। तो अब अगर हम बात करें कंपनी के रिजर्व्स ग्रोथ फॉर द लास्ट 10 ईयर्स, तो यहाँ पे 18.25% का CAGR रिटर्न हमें दिख रहा है इन टर्म्स ऑफ रिजर्व्स। और इस कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ही पॉजिटिव है, ऑलमोस्ट 20%, कभी कभी 12% देखने को मिला और फिर फाइनेंशियल 2018 में 20% का। तो ऑल इन ऑल ये कंपनी का बैलेंस शीट एवरेज टू मीडियोकर है। तो अब अगर हम मारुति का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखें तो सबसे पहले हमें सेल्स देखना चाहिए इस कंपनी का, और ये कंपनी का सेल्स बहुत ही कंसिस्टेंटली ग्रो किया है ओवर द पास्ट 10 ईयर्स। तो 20,600 से ये सेल्स मार्च 2018 तक
79,809 हो गया। तो ये इस कंपनी का हाईएस्ट सेल्स है फॉर द फाइनेंशियल ईयर। एक्सपेंसेस भी अगर हम देखें तो इस कंपनी का एक्सपेंसेस कंसिस्टेंटली ग्रो किया है, और होना भी चाहिए, क्योंकि एक कंपनी का जब सेल्स बढ़ता है तो उसका एक्सपेंस भी बढ़ता है, और ये दोनों एक पॉजिटिव साइन है इस कंपनी के लिए। अब अगर हम बात करें इस कंपनी के इंटरेस्ट के, तो एक कंपनी का जितना इंटरेस्ट कम होगा उसके प्रॉफिट्स उतना कम इफेक्ट होगा। तो जिस कंपनी का डेट ज़्यादा हाई होगा वो कंपनीज को हम अवॉइड करना चाहिए। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस कंपनी का इंटरेस्ट कंसिस्टेंटली घटते गया एक टाइम में, उसके बाद थोड़ा सा इंक्रीज हुआ था फ्रॉम 13 एंड 14, और फिर ये इंटरेस्ट घट के 89 तक आ गया था इन द ईयर 2017, और फिर 18 में कंपनी को एक 345 का इंटरेस्ट लगा। अब अगर हम बात करें इस कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स में, तो इस कंपनी का प्रॉफिट बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो किया है ओवर द पास्ट 10 ईयर्स। तो ये सिर्फ 1701 का प्रॉफिट था 2009 में, और 2018 में इस कंपनी का प्रॉफिट्स बढ़ के 11,166 का हो गया। तो आप सोच सकते हो कि क्या एक सॉलिड ग्रोथ दिखाया इस कंपनी ने अपने प्रॉफिट्स के सेक्शन में। तो ये हुआ प्रॉफिट्स बिफोर टैक्स, और हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो भी हमें इस कंपनी में बहुत कंसिस्टेंटली देखने को मिला इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। और ईपीएस इस कंपनी का यानी अर्निंग्स पर शेयर, ये भी कंसिस्टेंटली ग्रो किया है ओवर अ स्पैन ऑफ 10 ईयर्स। तो हमारा इस कंपनी का सेल्स 10 ईयर्स फिगर अगर हम देखें तो 14.47% से ग्रो किया है, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है कोई भी लार्ज कैप कंपनी के लिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अगर हम देखें तो इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 24.42% से ग्रो किया है 10 ईयर्स के बेसिस में, नेट प्रॉफिट 20.44 और ईपीएस 20%। तो ये सारे फैक्टर्स बहुत ही पॉजिटिव है कोई भी लार्ज कैप कंपनी के लिए। तो अब हम महिंद्रा एंड महिंद्रा का एक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एनालिसिस करेंगे। तो हमने ये डेटास यानी मारुति और महिंद्रा एंड महिंद्रा का बैलेंस शीट हो या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हो, ये सारे डेटास screener.in बोल के एक वेबसाइट से लिया है, और आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप मनी कंट्रोल से भी ले सकते हो, तो स्क्रीनर में ये डेटास को और अच्छे से कंबाइन किया हुआ है, इसलिए हमने स्क्रीनर को प्रेफर किया है। तो अगर हम सेल्स देखें इस कंपनी का, तो मार्च 2009 में इस कंपनी का सेल्स था 24,632, और ये सेल्स बहुत अच्छे से ग्रो किया ओवर स्पैन ऑफ 10 ईयर्स और हो गया 92,093। तो ये एक कंपनी का पॉजिटिव साइन है। एक्सपेंस भी अगर हम देखें तो कंसिस्टेंटली ग्रो किया है ओवर द स्पैन ऑफ 10 ईयर्स, और ये भी पॉजिटिव साइन है। एक्सपेंस ग्रो करना मतलब कंपनी ग्रो जरूर कर रहा है। तो अब अगर हम देखें इस कंपनी का इंटरेस्ट, जो मारुति सुजुकी में बहुत ही अलग था, तो इस कंपनी का इंटरेस्ट बहुत ही ज़्यादा हाई है, बिकॉज हमने बैलेंस शीट में देखा था कि इस कंपनी का बहुत ज़्यादा डेट है। तो इस कंपनी का 2009 में इंटरेस्ट था 857 करोड़ का, और 2018 में वो बढ़ के 3,987 करोड़ का हो गया। तो ये एक न्यूट्रल स्टांस है इस कंपनी के लिए, क्योंकि इतना ज़्यादा अगर आप इंटरेस्ट दे रहे हो तो ऑटोमेटिकली वो नेट प्रॉफिट से घट जाएगा और आपका नेट प्रॉफिट कम होगा। पर कोई भी ऑटो सेक्टर कंपनी के लिए डेट ज़्यादा होना इज़ नॉट अ बैड साइन, क्योंकि ऑटो सेक्टर में आपको बहुत कर्जा लेना पड़ता है ग्रो करने के लिए, क्योंकि आपको मशीनरी, प्लांट और सारे इक्विपमेंट्स खरीदना पड़ता है। इसलिए हम इसे एक एवरेज कंपनी के हिसाब से देखेंगे व्हेन वी कंपेयर इट टू मारुति सुजुकी। तो इस कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो भी बहुत अच्छी तरीके से ग्रो किया फ्रॉम 2,247 टू 10,325। तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है। नेट प्रॉफिट अगर हम देखें इस कंपनी का, तो वो भी कंसिस्टेंटली ग्रो किया ओवर अ स्पैन ऑफ 10 ईयर्स। ईपीएस भी कंसिस्टेंटली ग्रो किया है, ऑल्दो हमें देख के लग रहा है कि लास्ट 3 साल में इस कंपनी का ईपीएस उतना अच्छे से ग्रो नहीं किया। तो अगर हम CAGR रिटर्न्स देखें यहाँ पे, तो इस कंपनी का सेल्स 14.10% से ग्रो किया, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। नेट प्रॉफिट 18.25% से ग्रो किया व्हेन वी कंपेयर इट टू मारुति सुजुकी, वो 20.44% से ग्रो किया था, तो वो ज़्यादा पॉजिटिव है। ईपीएस इस कंपनी का उतने पॉजिटिव अमाउंट से ग्रो नहीं किया, बिकॉज इस कंपनी का नेट प्रॉफिट बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ हाई इंटरेस्ट। तो अब हम एक कंपनी का वैल्यूएशन करेंगे और देखेंगे कि स्टॉक ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है एज पर द पीईजी रेशियो। तो अगर आप मेरे पीईजी रेशियो वाले लेसन को नहीं देखे हो तो वो लेसन ज़रूर देखिए, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा।
तो मारुति सुजुकी का जो डेटाज है फ्रॉम 2012 टू 2018, उसमें हमें कंपनी का एवरेज ईपीएस ग्रोथ रेट दिख रहा है 27.6%। पर अगर आप पीईजी रेशियो वीडियो देखे होंगे तो हम यहाँ पे मैक्सिमम 20% रेट अज्यूम कर सकते हैं एक लार्ज कैप कंपनी के लिए, और उस हिसाब से इस कंपनी का करंट पीईजी रेशियो हो जाता है 1.71, जो कि पीईजी रेशियो स्टैंडर्ड के लिए ओवर वैल्यूड है एज पर टुडेज मार्केट प्राइस। तो सिमिलरली अगर हम महिंद्रा एंड महिंद्रा का पीईजी रेशियो को निकालना चाहते हैं, हमें सबसे पहले 7 साल का डेटा चाहिए होगा ईपीएस और पीई रेशियो का, और अगर हमको ये डेटाज मिल जाता है तब हमें एवरेज ईपीएस मिल जाएगा, जो कि इस कंपनी का लास्ट 5 ईयर्स में 0.5% है और 3 ईयर्स में 5.7% है। तो ये ईपीएस हम इसको मान के नहीं चल सकते एज द ईपीएस ग्रोथ रेट, हम बेंचमार्क टेबल को फॉलो करेंगे और इसमें हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये कंपनी मैक्सिमम 15% पर एनम ग्रो करेगा इन टर्म्स ऑफ ईपीएस। और ये हम इसलिए अज्यूम कर रहे हैं क्योंकि इस कंपनी का बैलेंस शीट उतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं था व्हेन वी कंपेयर इट टू मारुति सुजुकी। तो उस हिसाब से इस कंपनी का करंट पीईजी रेशियो आ रहा है 1.01, जो कि इस कंपनी के स्टैंडर्ड के हिसाब से, यानी पीईजी रेशियो के स्टैंडर्ड के हिसाब से करंटली अंडरवैल्यूड। तो पीईजी रेशियो निकालने के लिए आपको टीटीएम पीई रेशियो डालना पड़ता है और ईपीएस ग्रोथ रेट डालना पड़ता है। तो मेरे पीईजी रेशियो का वीडियो जरूर देखिए अगर आपको इस वीडियो में डाउट हुआ है तो अब हम मारुति सुजुकी का टारगेट प्राइस निकालेंगे यूजिंग द पीई वैल्यूएशन मॉडल, और ये पीई वैल्यूएशन मॉडल को हमने अच्छे से कवर किया था हमारे फंडामेंटल एनालिसिस सीरीज के कोर्स में। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए अगर आपको ये मॉडल अच्छे से समझ नहीं आता है तो हमने इस मॉडल में सबसे पहले एवरेज हिस्टोरिकल पीई लास्ट 7 ईयर्स का निकाला, जो कि 21.9 है, और लास्ट 4 ईयर्स के लिए 24.86 है। और इस कंपनी का जो सपोर्ट है, नियरेस्ट सपोर्ट इन पीई रेशियो, जो कि इस लेवल्स पे है, वो है करीब 30 के लेवल्स के पास। तो हम यहाँ पे सबसे पहले डालते हैं करंट पीई रेशियो, जो कि 34.10 है मारुति सुजुकी की, और यहाँ पे ईपीएस ग्रोथ रेट हम 20% अज्यूम कर रहे हैं, और ये है अगर कंपनी का ग्रोथ रेट बहुत पॉजिटिव रहा तो, और उसके बाद हम 10% अज्यूम करते हैं अगर इस कंपनी का ग्रोथ रेट मीडियोकर रहा तो, और अगर इस कंपनी का ग्रोथ रेट पुअर रहा तो ये कंपनी 0% के आसपास ईपीएस ग्रोथ रेट दिखाएगा एक साल में। तो अब अगर हम इस कंपनी के टारगेट प्राइस को निकालना चाहें तो सबसे पहले हमें सिनारियो 1 वाले बॉक्स में इस कंपनी का एवरेज पीई रेशियो को डालना पड़ता है, और मारुति का एवरेज 4 ईयर्स का पीई रेशियो है 24.90, और उसके बाद हमें चाहिए 1 ईयर फॉरवर्ड ईपीएस एस्टिमेटेड। तो ये फिगर आता है जब आप करंट ईपीएस को मल्टीप्लाई करो इस कंपनी के अज्यूम ईपीएस ग्रोथ रेट के साथ। तो क्योंकि हमने यहाँ पे 20% ग्रोथ रेट अज्यूम किया है, इसलिए इस कंपनी का 1 ईयर फॉरवर्ड ईपीएस ग्रोथ रेट आ रहा है 313। तो इससे यानी 24.90 और 313 को मल्टीप्लाई करने से हमें इस कंपनी का लोअर बाउंड टारगेट प्राइस मिल जाएगा, जो कि 7,795 है। उसके बाद अगर हम सिनारियो 2 देखें, यहाँ पे हम इस कंपनी का 7 ईयर्स एवरेज पी रेशियो को नहीं कंसिडर करके नियरेस्ट सपोर्ट को कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि इस कंपनी का पी बहुत हाई ट्रेड हो रहा है। इसलिए इस कंपनी का नियरेस्ट सपोर्ट 30.56 में है, और उसके बाद हमें फिर से इसे 1 ईयर एस्टिमेटेड फॉरवर्ड ईपीएस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और तब हमें अपर बैंड टारगेट प्राइस मिलेगा ऑफ 9,567। तो उसके बाद हम यहाँ पे इस कंपनी का फेयर वैल्यू टारगेट प्राइस निकालते हैं, जो कि ये दोनों प्राइस यानी अपर बैंड और लोअर बाउंड का एवरेज है, और वो है 8,681। और इस कंपनी का आइडियल एंट्री प्राइस होगा, क्योंकि ये एक बहुत ही पॉजिटिव कंपनी है, 2.5 टाइम्स डिवाइडेड बाय 3 ऑफ दी फेयर वैल्यू टारगेट प्राइस, जो कि 7,234 है। तो करंटली हमारा पीई वैल्यूएशन मॉडल कह रहा है कि करंट जो शेयर है मारुति सुजुकी का, वो फिलहाल ओवर वैल्यूड है। इसलिए हम अलग मैट्रिक्स को भी देखेंगे, यानी अलग वैल्यूएशन टेक्निक्स को देखेंगे, और फिर फाइनली जज करेंगे कि कंपनी ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। तो सिमिलरली अगर हम महिंद्रा एंड महिंद्रा का एनालिसिस करना चाहे तो हमें फिर से कंपनी का एवरेज हिस्टोरिकल पीई निकालना पड़ेगा, और वो 4 ईयर्स का 11.45 है, और इस कंपनी का करंट पीई रेशियो 15.22 है। तो इस कंपनी को हम अज्यूम कर रहे हैं कि मैक्सिमम 1 ईयर में 15% के करीब ग्रो करेगा, और इसके लिए आप पीईजी रेशियो के जो ओरिजिनल वीडियो है
इस फंडामेंटल एनालिसिस सीरीज़ का, उसे ज़रूर देखिए। तो उसके बाद हमें सिनारियो 1 में 11.45 डालना है, और सिनारियो 2 में नियरेस्ट सपोर्ट डालना है जो कि 13.20 है। तो डालने के बाद हमें फिर से इसे 1 ईयर फॉरवर्ड एस्टिमेट ईपीएस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो कि 69.09 है। तो करने के बाद हमें यहाँ पे लोअर बैंड टारगेट प्राइस मिल रहा है ऑफ 790 और अपर बाउंड टारगेट प्राइस मिल रहा है ऑफ 911, और ये शेयर करंटली 900 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो फेयर वैल्यू टारगेट प्राइस हो जाएगा 850 और एंट्री हो जाएगा 709। तो फिर से हम अलग वैल्यूएशन मॉडल्स को देखेंगे और फिर फाइनली इस कंपनी का एक फेयर वैल्यूड टारगेट प्राइस निकालेंगे। तो अब हम मारुति का टारगेट प्राइस निकालेंगे यूजिंग द प्रॉफिट वैल्यूएशन मॉडल, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यूएशन मॉडल है। आप इस वीडियो का लेसन ज़रूर देखिएगा। तो हमें सबसे पहले नेट सेल्स और नेट प्रॉफिट का फिगर्स चाहिए, और डालने के बाद हमें यहाँ पे CARG ऑफ दीज टू फिगर्स मिल जाएगा। तो इस कंपनी का नेट प्रॉफिट 20% पर एनम ग्रो किया ओवर द पास्ट 10 ईयर्स, और वो रेट को हम यहाँ पे डाल देंगे। तो हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं कि इस कंपनी का ग्रोथ रेट अगले 10 साल भी 20% के आसपास होगा। उसके बाद हमें यहाँ पे एस्टिमेटेड नेट प्रॉफिट आज से 10 साल बाद मिल जाएगा जो कि 48,791 है फ्रॉम 7,880, और करने के बाद हमें फिर से यहाँ पे इस फिगर को डिस्काउंट करना पड़ता है विथ दी 1 ईयर इंडेक्स रेट। तो क्योंकि निफ्टी का रेट एक साल में 12.3% के करीब ग्रो किया, इसलिए हम यहाँ पे इसको अपना रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न मानते हैं। तो डिस्काउंट करने के बाद हमें यहाँ पे डिस्काउंटेड मार्केट कैपिटल मिल जाएगा जो कि 3,05,894 है, और इस कंपनी का करंट मार्केट कैपिटल है 2,77,561। तो फिर हम इसे डिवाइड कर देंगे बाय द नंबर ऑफ शेयर्स इस कंपनी का, और फिर हमें इस कंपनी का टारगेट प्राइस मिल जाएगा एज पर की पीई वैल्यूएशन मॉडल। और पीई वैल्यूएशन मॉडल के हिसाब से इस कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू है 10,128, और इस कंपनी का करंट शेयर प्राइस आज के दिन है 9,190। तो इस मॉडल के हिसाब से ये कंपनी फिलहाल अंडर वैल्यूड है, पर हमने पीई वैल्यूएशन मॉडल में देखा था कि कंपनी उस मॉडल के हिसाब से ओवर वैल्यूड है। तो इसलिए हम और 2 मॉडल्स देखेंगे और फिर जज करेंगे कि कंपनी कब खरीदना चाहिए। तो सिमिलरली महिंद्रा एंड महिंद्रा का टारगेट प्राइस निकालने के लिए हमें नेट सेल्स और नेट प्रॉफिट का फिगर्स चाहिए होगा, और ये डालने के बाद हमें यहाँ पे नेट प्रॉफिट लास्ट 10 साल का ग्रोथ रेट मिल जाएगा। तो इस कंपनी का लास्ट 10 साल का CARG ग्रोथ रेट इन नेट प्रॉफिट है 18.2% और लास्ट 5 ईयर्स का 12.87। तो यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे 12.87% एज द ग्रोथ रेट फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स। हम 18.2% इसलिए नहीं कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि इस कंपनी का बैलेंस शीट उतना पॉजिटिव नहीं था। इस कंपनी का बैलेंस शीट एवरेज था, और उसलिए हम यहाँ पे 12.87 को ही कंसिडर करेंगे। करने के बाद हमें यहाँ पे एस्टिमेटेड नेट प्रॉफिट मिल जाएगा जो कि 25,201 है, और फिर हमें एस्टिमेटेड मार्केट कैपिटल भी मिल जाएगा जो कि 5,04,029 है। उसके बाद हमें उसे डिस्काउंट करना पड़ता है विद द करंट 1 ईयर इंडेक्स रिटर्न, जो निफ्टी का एक साल का रिटर्न 12.3% है, इसलिए हमारा भी रिक्वायर्ड रेट एटलीस्ट 12.3% होना चाहिए। तो करने के बाद हमें यहाँ पे डिस्काउंटेड मार्केट कैपिटल मिल जाएगा जो कि 1,58,000 है। उसे हम डिवाइड कर देंगे बाय द नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग जो कि 124.20 है, और तब हमें इस कंपनी का टारगेट प्राइस मिल जाता है जो कि इंट्रिंसिक वैल्यू है, और वो है लाइक 1,272, और इस कंपनी का करंट मार्केट प्राइस है 920। तो दोनों केसेस में यानी पीई वैल्यूएशन मॉडल में और प्रॉफिट वैल्यूएशन मॉडल में ये कंपनी का शेयर फिलहाल अंडरवैल्यूड है। हम मारुति सुजुकी का मोनीश कोबरा का वैल्यूएशन मॉडल से टारगेट प्राइस निकालने का कोशिश करेंगे। तो अगर आप मेरे वीडियो जो कि मोनीश कोबरा का वैल्यूएशन मॉडल के ऊपर है लेसन 11 वो नहीं देखे हो तो वो वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि आपको ये मॉडल बहुत अच्छी तरीके से वहाँ पे समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी चाहिए, उसके बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर चाहिए, और तब हमें फ्री कैश फ्लो मिल जाता है। तो ये याद रखिएगा कि ये मॉडल में सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है फ्री कैश फ्लो। अगर कोई भी कंपनी का फ्री कैश फ्लो नेगेटिव होता है तब हम उस कंपनी का वैल्यूएशन नहीं कर सकते यूजिंग द
कैश फ्लो मॉडल। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे 3 इयर्स का एवरेज फ्री कैश फ्लो चाहिए। तो लास्ट 3 इयर्स यानी 16, 17 और 18 का एवरेज कैश फ्लो है 6,909। तो उस रेट को हमें अलग अलग रेट से यानी 15%, 13% और 11% के रेट से ग्रो करना है फॉर अ स्पैन ऑफ 10 इयर्स। उसके बाद हमें इस कंपनी को एक एग्जिट मल्टीपल से मल्टीप्लाई कर देना पड़ता है और फिर हमें उस कंपनी को डिस्काउंट करना पड़ता है विद द डिस्काउंटेड रेट। और क्योंकि डिस्काउंट रेट इज इक्विवेलेंट टू 1 साल का निफ्टी का रिटर्न, इसलिए हम यहाँ पे हमारा रिक्वायर्ड रेट को 11.3% ही मान के चल रहे हैं। और अगर हम उसे अज्यूम करते हैं तब ये कंपनी का टारगेट प्राइस आ जाता है 10,218 और इस कंपनी का एंट्री आता है 8,515 पे, क्योंकि ये कंपनी बहुत ही स्टेबल कंपनी है। इस वैल्यूएशन मॉडल से हम महिंद्रा एंड महिंद्रा का टारगेट प्राइस नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि इस महिंद्रा एंड महिंद्रा का फ्री कैश फ्लो नेगेटिव। तो अब हम डिस्काउंटेड कैश फ्लो वैल्यूएशन मॉडल से मारुति सुजुकी का टारगेट प्राइस निकालने का कोशिश करेंगे और ये हमारा लास्ट वैल्यूएशन मॉडल है। इसके बाद हम एक समरी करेंगे जहाँ पे हम सारे वैल्यूएशन मॉडल से जो टारगेट प्राइस आता है उसका एक फाइनल टारगेट प्राइस कैलकुलेट करना सीखेंगे और फिर हम डिसाइड करेंगे कि शेयर ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। तो इस वैल्यूएशन मॉडल का वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ये लेसन 12 है और ये वीडियो ज़रूर देखिए अगर आपको यहाँ पे कोई डाउट लगता है तो सबसे पहले हमें इनिशियल कैश फ्लो चाहिए क्योंकि 6,909 है। उसके बाद हमें यहाँ पे 1 साल से 5 साल का और 6 साल से 10 साल तक एक ग्रोथ रेट को अज्यूम करना पड़ता है जिस रेट से कंपनी ग्रो करेगा। करने के बाद हमें फिर से एक डिस्काउंट रेट अज्यूम करना पड़ता है जो 1 साल का निफ्टी का रिटर्न है और यहाँ पे हमें एक टर्मिनल ग्रोथ रेट को अज्यूम करना पड़ता है ताकि एक कंपनी 10 साल बाद कब तक ग्रो करेगा उसका हमें कोई फाइनल आइडिया नहीं होता। इसलिए हम अज्यूम करते हैं कि कंपनी इन्फिनिट पीरियड के लिए ग्रो करेगा और कितना रेट से वो कंपनी ग्रो करेगा उसे हम कहते हैं टर्मिनल ग्रोथ रेट। तो करने के बाद हमें यहाँ पे फ्री कैश फ्लो एस्टिमेटेड फिगर्स मिल जाता है और 24,491 इज द एस्टिमेटेड फिगर फॉर द 10th ईयर फ्री कैश फ्लो। तो ये हो जाता है यहाँ पे। उसके बाद हमें सबसे पहले इसको टर्मिनल वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो टर्मिनल वैल्यू मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी। तो ये जो फिगर है वो अगर ग्रो करते रहा एट 2% फॉर एवर तो उसका प्रेजेंट वैल्यू आज के दिन क्या होगा वो फिगर यहाँ पे हमें मिल जाता है एज टर्मिनल वैल्यू ऑफ परपेचुइटी। इसका एक्सेल शीट का डाउनलोड लिंक भी आपको इस वीडियो के लेसन में मिल जाएगा। तो इस अमाउंट को और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 10 कैश फ्लोज इसको हमें ऐड करना पड़ता है तब हमें एक वैल्यूएशन मिलता है। तो ये हो जाता है हमारा डिस्काउंटेड मार्केट कैपिटल या इंट्रिंसिक वैल्यू। अब हमें फिर से इस वैल्यू को जो कि 3,13,489 है इस वैल्यू को डिवाइड करना पड़ता है बाय द शेयर्स आउटस्टैंडिंग, यानी इस कंपनी का जितना भी शेयर्स है मार्केट में उसे डिवाइड करना पड़ता है और तब जाके हमें इस कंपनी का एक फाइनल टारगेट प्राइस मिल जाता है जो कि मारुति सुजुकी के हिसाब से 10,380 है। और हम डिस्काउंटेड कैश फ्लो वैल्यूएशन मॉडल से महिंद्रा एंड महिंद्रा का टारगेट प्राइस नहीं निकाल सकते हैं इसलिए क्योंकि उस कंपनी का जो कैश फ्लोज है वो नेगेटिव है और यही एक ड्रॉबैक है कोई भी कैश फ्लो मॉडल का। तो अब हम दो कंपनीज का एक समरी रिपोर्ट करेंगे और देखेंगे कि कंपनी का सिचुएशन फाइनेंशियली कैसा है। तो सबसे पहले मारुति देखते हैं। तो मारुति का बैलेंस शीट बहुत ही अच्छा था, ये एक पॉजिटिव साइन है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी कंपनी का बहुत ही पॉजिटिव था, पर ये कंपनी का पीईजी रेशियो कह रहा है कि कंपनी फिलहाल ओवर वैल्यूड है। महिंद्रा के सिचुएशन में कंपनी का बैलेंस शीट एवरेज था बिकॉज ऑफ हाई डेट। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी एवरेज था क्योंकि उसका डेट हाई था और इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा आ रहा था और नेट प्रॉफिट को नुकसान हो रहा था। उसके बाद अगर हम पीईजी रेशियो को देखें तो पीईजी रेशियो के हिसाब से ये कंपनी फिलहाल अंडर वैल्यूड है। अब हम देखेंगे कि कंपनी का फाइनल टारगेट प्राइस क्या होना चाहिए एज पर द फंडामेंटल एनालिसिस दैट वी डिड। तो हमारे पास ये जो डेटा है उसके हिसाब से पीई वैल्यूएशन मॉडल में मारुति का टारगेट प्राइस आया था 8,681, प्रॉफिट मॉडल से आया था 10,128, मोनीश पाबरा के वैल्यूएशन मॉडल से आया था 10,218 और डीसीएफ वैल्यूएशन मॉडल से आया था 10,380।
तो ऑल इन ऑल ये कंपनी का टारगेट प्राइस हो जाएगा ये 4 सिचुएशन का एवरेज, तो वो हो जाता है 9,852। तो ये एक ऑप्टिमल सिचुएशन में कंपनी का टारगेट प्राइस होना चाहिए। इससे ज़्यादा अच्छा किया अगर कंपनी, अगर उसका ग्रोथ अच्छा रहा फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स, तो ये टारगेट प्राइस चेंज हो सकता है। पर हम यहाँ पे एक कंजर्वेटिव सिचुएशन या व्यू लेके ये 9,852 को हमारा टारगेट प्राइस मान के चलते हैं। तो अगर ये टारगेट प्राइस होता है तो हमारा एंट्री प्राइस होना चाहिए जब ये शेयर 821 के पास आके ट्रेड करेगा तब। तो ये जब ये 2.5 डिवाइड बाय 3% मार्जिन ऑफ सेफ्टी हम कंसिडर करते हैं जब ये कंपनी बहुत ही स्टेबल हो। तो अगर ये कंपनी उतना स्टेबल नहीं है तब हम 2/3 मार्जिन ऑफ सेफ्टी कंसिडर करते हैं। तो 2.5 डिवाइडेड बाय टारगेट प्राइस करने से आपको ये फिगर मिल जाएगा और सिमिलरली 2/3 ऑफ टारगेट प्राइस करने से आपको ये फिगर मिल जाएगा। तो जैसा कंपनी है उस हिसाब से आप एंट्री प्राइस चूज कर सकते हैं। तो सिमिलरली महिंद्रा एंड महिंद्रा का पीई वैल्यूएशन मॉडल से 850 का टारगेट प्राइस आया था और प्रॉफिट मॉडल से टारगेट प्राइस आया था 1272 और उस हिसाब से ये कंपनी का एवरेज टारगेट प्राइस होना चाहिए 10,061 और एंट्री प्राइस होना चाहिए अगर ये कंपनी एक्सट्रीमली स्टेबल होता तो 884 और अगर ये नॉर्मल कंपनी या एवरेज कंपनी है तो 707। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन क्लिक कीजिए ताकि आपको इस चैनल के लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिल जाए।